Good afternoon. I welcome Mr. Desh Deepak to our program on podcast with the educationist who is from Gorakhpur and also is right now the training placement officer in Maharajganj Polytechnic. Namaste, sir. Yes, sir. नमस्कार नमस्कार थैंक यू फॉर कमिंग सर एंड रियल में मैंने आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो एक आपका जर्नी पूछना था कि आप बहुत कुछ किए हैं बी इंजीनियरिंग किए, देन एमटेक किए, देन Yes, sir. प्रसार भारती में आप काम कर रहे थे, उसके बाद एजुकेशन sir. फील्ड में आए एंड तो कैसा था सर आपका जर्नी, कैसा था, कैसे शुरू हुआ एंड हाउ वाज इट डेवलप्ड? सर थैंक यू सर। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा, ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है। अभी तो मैं बहुत ही यंग हूँ, लेकिन सर ने मुझे रेकमेंड किया और आप बहुत ही, मैंने वीडियोस आपके देखे हैं, आप सर बहुत पोलाइट हैं। फर्स्ट टाइम जब हमारे डायरेक्टर सर ने आपसे पहली बार मीट कराया था, तभी मैंने, ये दूसरा मौका है आपसे इंटरेक्ट होने का, मैंने आपकी वीडियोस देखे, बहुत ही पोलाइटली सर आप हम लोगों से बात करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो Thank मैं you. इसके लिए बहुत बहुत मतलब मैं सर से डिस्कस कर रहा था कि उन्नति ट्रेनर से कि सर हमारे बहुत ही पोलाइट हैं, बहुत ही पोलाइट वे में क्वेश्चंस आस्क करते हैं और मैं बहुत छोटा हूँ आप लोगों से क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। ये भी 8 साल हुआ इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए। तो 2 साल सर हमने वहाँ पे आकाशवाणी में सेवा दी अपनी एज ए इंजीनियरिंग असिस्टेंट, और उसके बाद ऐसा आप कह सकते हैं ईश्वरीय कृपा हुई और यहाँ पे शिक्षा मतलब जगत में सेवा देने का मौका मिला है सर। 8 साल से मैं संयोग से भी ट्रांसफर्स नहीं हुए, किसी पॉलिटेक्निक में लगातार काम कर रहा हूँ, काफी डाइवर्स रोल में काम करने का मौका मिला है सर। तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, दिन प्रतिदिन बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। सर आप इंजीनियरिंग के पहले क्या किए, मतलब आपने गोरखपुर से किए, आप कहाँ से सर मतलब वहाँ पे? मैं हाँ, गोरखपुर से ही, मेरा भी पूरा एजुकेशन हुआ सर गोरखपुर से। शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर पूरे इंडिया का पहला स्कूल है वहाँ पे, आरएसएस का। वहाँ पे क्लास 5 तक स्कूलिंग हुई, उसके बाद 12th भी शिशु मंदिर से किए। उसके बाद समहाउ ड्रीम था आगे आईआईटी वगैरह जाने का, लेकिन वो ट्रू नहीं हो पाया। तो एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने स्टार्ट किया और काफ़ी चैलेंजेस वहाँ फेस किए, और वहाँ से फिर गेट के माध्यम से हमने फिर उसके बाद स्विच करके यहाँ पे प्रसार भारती में अपनी जगह बनाई, वहाँ 2 साल सेवा दिया। तो एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से यहाँ तक पहुँचना जो है काफ़ी डिफिकल्ट था, और उन चैलेंजेस से मैंने बहुत काम किया, और फाइनली ईश्वरी कृपा से सर मतलब एक ठीक ठाक सेवा देने का मौका मिला है। जरूर। सर आपके घर में कौन कौन थे, मतलब आप जब आपने सर ड्रीम किया, ये ड्रीम कहाँ से आए, क्योंकि आप आपका शुरुआत कहाँ से हुआ, ये ड्रीम के लिए उत्साह कहाँ से मिले? सर एक्चुअली क्या है ना, अपने इंडिया में एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि पता नहीं होता कि हम लोग हर जगह ट्राई करते रहते हैं कि हम एजुकेशन फील्ड में ही आएंगे। सबसे दिक्कत तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जैसे बच्चे को हर जगह हाथ पांव मारना पड़ता है। जैसे मैं प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ट्राई किया, मैंने एमटेक के लिए भी ट्राई किया सर, फिर यहाँ पे इंजीनियरिंग फील्ड में भी ट्राई किया। तो शुरू से जो हमारा स्कूल रहा है, स्कूल से हमेशा ही मतलब प्रेरणा मिलती रही है अच्छा करने के लिए। जो शिशु मंदिर का बैकग्राउंड था उसमें मतलब हमेशा मतलब राष्ट्रवाद कह लीजिए, देश के लिए अच्छा करना है। तो जब मुझे एजुकेशन फील्ड में आने का मौका मिला तो वो उन चीज़ों को मैं बहुत एक्सप्लोर कर पाया सर। मतलब जब कॉलेज में आते हैं तो बच्चों की इतनी समस्याएं रहती हैं ना, तो जो भी चीज़ें स्कूल टाइम में नर्चर मिली वो अभी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो स्कूल से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली सर। जो हमारे टीचर्स थे वो हमेशा मोटिवेट करते रहे, कंट्री के लिए कुछ काम अच्छा करो। तो वो जो संस्कार मिले वो उसको मैं मतलब पूरा कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे बच्चों को दे पाऊँ। घर में कौन कौन थे, मतलब घर में? सर फादर हमारे, जब मैं क्लास 7th में था तो एक्सीडेंट में नहीं रहे, तो मम्मी ने ही, माता जी ने ही पूरा काम किया। मैं हूँ, मेरा भाई और माता जी हैं, ये 3 लोग हैं, मैं बड़ा हूँ। तो काफी अपना आपके माँ जो है काफी हाँ, मदर ने बहुत मेहनत की, बहुत, कभी भी हम लोग को दिक्कत नहीं फील हुई एजुकेशन में। क्या चाहे बात है, आईआईटी की तैयारी करानी हो, चाहे कुछ भी हो, मम्मी एकदम सपोर्ट में रही। क्या इवन बात। मैं जब जालंधर ज्वाइन करने गया गोरखपुर से तो मम्मी साथ गई। इवन कभी हाँ, बीमार भी पड़ता था तो मम्मी पहुंच जाती थी कि भैया। तो बहुत उनका तो सपोर्ट बहुत ज्यादा है। वो तो अकेले मतलब पूरा
पालन पोषण की हैं और अभी भी सपोर्ट करती हैं। जॉब में भी उनकी पोस्टिंग गोरखपुर में है, वो टीचर हैं, मैं यहाँ हूँ, तो कभी प्रेशर नहीं बनाती, बोलती जॉब अपना अच्छे से करो बढ़िया से, मैं इधर देख लूंगी। तो वीकेंड पे ही मुलाकात हो पाती है हम लोगों की। तो मदर का बहुत सपोर्ट रहता है सर। वो खुद शिक्षक है? हाँ, वो शिक्षक हैं, वो साइंस टीचर हैं। वाह, वाह, वेरी नाइस। सर, आपने प्रसार भारती से ये जॉब क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि प्रसार भारती सर एक्चुअली हाँ, प्रसार भारती में सर मैं एज ए जूनियर इंजीनियर था, वहाँ 4200 ग्रेड पे सेवा दे रहा था। यहाँ जो जॉब थी वो सर 5400 ग्रेड पे की, मतलब असिस्टेंट इंजीनियर वाले ग्रेड पे में था। तो अगर मैं वहां पे रहता तो मुझे पूरा 20 साल लग जाता सर इस कैडर में स्विच करने के लिए। तो संयोग से जब वैकेंसी आई थी तो मेरा 1.5 साल एक्सपीरियंस हुआ था और एक्सपीरियंस बेसिस पे 20% वेटेज भी था। तो ऊपर वाले की ऐसी कृपा हुई कि सर अपने आप ही मैं स्विच कर गया, बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ा। धन्यवाद, वेरी नाइस, सो नाइस। सर, मैं आपका देख रहा था, आपने मतलब करीब करीब ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है पॉलिटेक्निक में जिसमें आपने अपना एक्सपीरियंस नहीं किया हो। कैसे ऐसा हुआ? मतलब ये तो कभी मैंने किसी का भी बायोडाटा में अभी ऐसा देखा नहीं हो कि आपने हर डिपार्टमेंट में काम किए हो। सर एक्चुअली क्या है, जब मैंने ज्वाइन किया 2017 में, तो ये जो MIT महाराजगंज में नया कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था और 30 स्टाफ के अगेंस्ट हम लोग मात्र 3-4 लोग थे। तो वहां से मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं मतलब क्विट करूं कि मतलब चल रहा है सिस्टम चलना है, या तो प्रॉब्लम को लेके मतलब आगे मूव किया जाए। तो जहां भी जैसे कोई स्टाफ नहीं है वो मैं उसका चार्ज ले लेता था। जैसे मतलब शुरू में मैकेनिकल के वर्कशॉप में कोई स्टाफ नहीं था, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, तो मैंने गूगल की सहायता से चार्जेस लिया मैकेनिकल का, उसको रन कराया। ऐसे ही फैकल्टीज नहीं थे, तो महाराजगंज नया डिस्ट्रिक्ट में पहला पॉलिटेक्निक था, तो बीइंग एकेडमिक मैंने 15-16 लोग का रिक्रूटमेंट किया, मतलब एज ए गेस्ट फैकल्टी एकेडमिक को चलाया। तो जहां भी जैसे CS डिपार्टमेंट में 5 साल बाद कोई स्टाफ आया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं C पढ़ा था, तो मैंने वहां से स्टार्ट किया, CS को भी देखा। लाइब्रेरियन हमारे कॉलेज को भी नहीं मिला, तो 2 साल मैंने 3 साल लाइब्रेरी भी चलाया है। तो मतलब बच्चों के लिए ये रहता है कि मतलब किताबें पढ़े पढ़े सड़ जाएंगी, इससे अच्छा थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, 8-9 दिन मेहनत कर लेंगे तो किताबें बाहर आ जाएंगी, बच्चे यूज कर लेंगे, फिर सेमेस्टर में जमा करा लेंगे। फिर अभी तो बहुत अच्छा है कि हम लोग 22-23 स्टाफ हो गए हैं, तो थोड़ा अभी TNP पे फोकस किए हैं सर, प्लेसमेंट पे काम कर रहे हैं। नहीं, आपका प्लेसमेंट का तो कमाल का रिकॉर्ड रखे हैं आपने, मतलब इतना बढ़िया रिकॉर्ड है। 24-25-1300 बच्चों का आपने प्लेसमेंट कराया है। यस सर, कोई पूरी सर छोटी बात नहीं है सर। स्टूडेंट की टीम है हमारे साथ, अभी इतना काम बच्चे ही कर सकते हैं, तो पूरा प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर का हमने एक टीम बना रखा है एग्जाम लेके, वो हमारे बैकएंड में काम करते हैं पूरा। तो कैसा होता है सर? क्या 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 प्रक्रिया चलाते हैं आप? कैसे बच्चों को आप लेते हैं और उनका एक टीम कैसा बनाया? और इनसे, क्योंकि अच्छे अच्छे कंपनीज आपने बुलाए हैं, मतलब कुमिंस आए थे, टाटा आए हैं, जॉन ये आए हैं, जॉन डियर, सो काफी, मतलब मरेली मदरसन, राइट, काफी अच्छे अच्छे कंपनीज को आपने लेके आए हैं। एंड ये सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, मतलब जॉब्स जो है मैन्युफैक्चरिंग में है। कैसे आपने ये पूरा कैसे सेटअप किया सर? क्या किया आपने? सर एक्चुअली जब स्टार्टिंग में हमारे वहाँ ऑफिस स्टाफ था, तो मैं शुरू में TNP का काम किया। बीच में कुछ समय ऐसा आया कि हमारे कॉलेज में एक भी ऑफिस स्टाफ नहीं था, बीच में 3-4 साल मुझे अकाउंट्स देखना पड़ा, थोड़ा ब्रेक रहा। लेकिन दिमाग में रहता था जैसे हम 3 साल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अगर बच्चा हमारा प्लेस नहीं होगा, स्टूडेंट प्लेस नहीं होगा सर, तो सारी मेहनत बेकार रहती है। तो स्टार्टिंग में जैसे हम लोग बॉर्डर इलाके पे, एकदम नेपाल बॉर्डर के पास कॉलेज है, तो बहुत डिफिकल्ट रहता है पुणे से कोई कंपनी यहाँ उठ के आए। तो शुरू में 2-3 बच्चे हमारे गए लखनऊ पॉलिटेक्निक के माध्यम से, फिर उन बच्चों से हम लिंकअप बने रखते थे कि मतलब वहां से जाके भाई HR से बात करा दो, क्योंकि हमें कभी मौका नहीं मिला पुणे जाने का, मतलब HR से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का। तो वो जो स्टूडेंट थे वो पहले हमारे लिए सीरीज का काम किए। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर हमारी कुछ गर्ल्स गई झांसी पॉलिटेक्निक, तो मुझे लगा कि 12 घंटे की यात्रा करके बच्चियों को जाना पड़ रहा है, तो मैंने सुब्रोज को इन्विटेशन दिया। फिर सुब्रोज अभी हर साल हमारे वहाँ आती है, तो बच्चे एक हमारे माध्यम है सर। जैसे कोई बच्चा पुणे में गया तो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार सर से बात करा दो, बाकी हम कर लेंगे। और यहाँ पे जो भी ड्राइव्स हुआ है सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, 3000-4000 बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं, 500 से 600 बच्चे इंटरव्यू देते हैं,
फिर सिलेक्शन होता है। तो एक बार जब भी कोई कंपनी आई है तो उनको इतना अच्छा फीडबैक मिला है कि वो दोबारा आते रहे हैं। तो पूरा जो चेन बना है सर वो बच्चों के माध्यम से ही है, और स्टूडेंट सपोर्ट बहुत रहता है सर। हम लोग जैसे मतलब मन से क्लास में पढ़ाते हैं तो बस ये लगता है कि हाँ बच्चे बात मान रहे हैं, क्योंकि अगर एक आप ड्राइव कराना है तो। हाँ सर। मतलब आप जब भी ड्राइव कराते हो तो दूसरे कॉलेजेस के भी बच्चे आते हैं, मतलब सिर्फ आपके सर कॉलेज में नहीं है? नहीं, पूरा सर गाजियाबाद से बच्चे यहाँ से आते हैं, आओ। आगरा से आते हैं, 12-12 14-14 घंटे की यात्रा करके। मतलब कभी भी आप रिजल्ट देखेंगे तो उसमें कम से कम 15-16 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे रहते हैं सर। वाओ, वाओ, तो मतलब आप कैसे ये नेटवर्क किए, इतने लोगों को आप कैसे पहुंचाते हो, सर न्यूज कैसे पहुंचाते सर हो? हमारे प्रिंसिपल सर के माध्यम से डायरेक्टर सर को और सारे प्रिंसिपल को नोटिस जाती है, वहाँ के टीपीओ अपने बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं और बच्चे उस डेट पे रिपोर्ट करते हैं। ओके। तो ये काम तो पूरा ये सेंट्रलाइज चल रहा है। क्यों यस सर। ऐसा, ये क्यों मतलब रेप्लिकेट क्यों नहीं हुआ? ये जो आप कर बोल रहे हो, ये यस बहुत सर। बड़ी बात है। ये क्यों बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं हो रहे हैं? ये आप तो बोल रहे हैं कि 15-16 डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं। मैं यस सर। ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब सॉरी मैं अगर गलत पूछ रहा हूँ, बट हर डिस्ट्रिक्ट में आपके जैसे कोई होगा और हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे वहां आएंगे और उनको सर उनके लिए इतने कंपनीज आएंगे तो और भी फायदा होगा, राइट? सर ये तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक्चुअली क्या है सर, बहुत सारे चैलेंजेस हैं सिस्टम में। जैसे अभी देखिए नेटवर्क की समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, मैं आपको लाइव नहीं देख पा रहा हूँ, मैं आभास करके बात करूँ। बहुत सारे चैलेंजेस हैं सर सिस्टम में। अब उसको जैसे मैंने उन चीज़ों को थोड़ा पर्सनली लिया है, बच्चों की प्रॉब्लम्स को। जैसे मान लीजिए फंड का इशू है, तो कुछ सपोर्ट कॉलेज से मिल जाता है, कुछ फंड मैं अपने पास ही लगा देता हूँ। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं सर, जिसकी वजह से मतलब लोग इसमें थोड़ा सा बचना चाहते हैं, आप कह सकते हैं। मैं पब्लिकली नहीं कहना चाहूंगा, या फिर समझ। और सर एक सबसे बड़ी समस्या टीएनपी में क्या आती है ना, जैसे कंपनी आती है चली गई, उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस तक आपको बच्चे को लगे रहना। जैसे मान लीजिए हाँ, यहाँ से कोई बच्चा 1800 किलोमीटर दूर जा रहा है, तो वो मुझे संपर्क करेगा, पुणे संपर्क करेगा, स्टेशन से कहाँ जाना है, उसको रूम मिला नहीं मिला। तो सबसे टफ पोर्शन ये है सर। करेक्ट, मतलब सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मुझको एक्टिव रहना पड़ता है फोन पे। करेक्ट। इन केस नहीं, कोई बच्चा हमारा कोई गलत, तो मतलब ये थोड़ा सा मतलब टफ पोर्शन है। टीम में बहुत से लोग हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन ये मतलब प्रॉब्लम को सर पर्सनली जब तक नहीं लेंगे ये सॉल्व नहीं होने वाला है। यही तो मेरा थोड़ा सा सर। दूसरा क्वेश्चन था, यही मेरा क्वेश्चन, ये आगे का क्वेश्चन यही था कि आप सिर्फ नौकरी उनको ये अरेंज किए, नौकरी दिला दिए, आप चुप रहते हैं कि उसके बाद जो है आप उनके नहीं सर, संपर्क में हैं उनको? असली असली काम सर उसके बाद शुरू होता है, जब कंपनियां चली जाती हैं। एमएनसी कंपनी का क्या है सर ना, जैसे हमारे वहाँ जैसे कमिंस का प्रोसेस मैं आपको बताऊं। कमिंस का पूरा प्रोसेस मेल पे होता है। बहुत से कॉलेज के बच्चे होते हैं जिनको मैं नहीं जानता हूं, उनको रिप्लाई करने नहीं आता है, तो उनको बताना पड़ता है कि 3 डॉट होगा, उस पर जाओगे तो रिप्लाई करोगे, समझ सर। तो मतलब लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन यही जब लास्ट में बच्चा वहां ज्वाइन कर लेता है, मुझे फोटो भेजता है, ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, तो मैं उसको स्टेटस पे लगाता हूँ। उस दिन मुझे सारी थकावट दूर हो जाती है, मतलब बहुत अच्छा सही, लगता है। सही में, सही में। आपको नाराज भी होना पड़ता है ना, कि बच्चों को आपने नौकरी दिलाया, नहीं गया, पहुंचा नहीं, नहीं चाहता है, बाद में बोलता है नहीं कि एक्चुअली सर, अपना क्या पूरा फीडबैक सिस्टम रहता है। जो पहला बैच ज्वाइन किया मैं फोटोज मंगा लेता हूँ। जो भी मैं क्या करता हूँ सर, एचआर से अलग फीडबैक सेशन कराता हूँ, और जो वहाँ हमारे बच्चे हैं उनसे रियल टाइम फीडबैक कराता हूँ, ताकि बच्चे कहीं भी डार्क में ना रहे। यहाँ से हमारा बच्चा अगर 1500-1600 किलोमीटर दूर जा रहा है, तो करेक्ट। वहां पहुंचने पे ऐसा ना हो कि हाँ भाई सर यहाँ तो प्रोडक्शन की जॉब है, यहाँ तो शिफ्ट है। तो सर एकदम वो रखना पड़ता है। वो फेथ मतलब तभी डेवलप होता है। तो जैसे लास्ट के कमिंस में हमारे 2 बच्चे थे, तो उनका कांटेक्ट अगर कोई बच्चा जा रहा है तो मैं शेयर कर देता हूँ, उससे बोल देता हूँ भाई उसको रियल टाइम फीडबैक दो। अभी तो मेरा पूरा कारवा मतलब बहुत बच्चे हर कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे 3-4 साल में मेरे लिए आसान हो जाएगा चीजें, जब हर कंपनियों में बच्चे रहेंगे। करेक्ट। लास्ट ईयर तो सर हम लोगों ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की ड्राइव कराई थी, मैं बताऊं आपको। मैं ऐसे हाँ, ही चाय की दुकान पे बैठा हुआ था, तो एक फ्रेंड से हाँ, चर्चा किया यार प्लेसमेंट कराना है, तो उसने मुझे एचआर का नंबर दे दिया। अब वो बोले कि मुझे 100 लड़कियां रहेंगी तभी हम लोग महाराष्ट्र से आएंगे, और मेरे कॉलेज में बस 4 लड़कियां थी। मैंने हाँ कर दिया कि 100 लड़कियां आएंगी, आप परेशान मत हो।
फिर हम हमारे प्रिंसिपल सर ने मिलके जितने कॉलेजेस हैं सबको फोन किया कि भाई 5-5 लड़कियां जितनी हैं भेज दो, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हम बुला रहे हैं। बात है। और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, 85 गर्ल्स रिपोर्ट की। ड्राइव बहुत अच्छा रहा। और मैं खुद ही यहाँ से मैं मेल में लिखता हूँ कि हाँ भाई, आप जब गोरखपुर स्टेशन उतरेंगे तो आपको हम कैब की सुविधा प्रोवाइड करेंगे। वो कैब ड्राइवर मैं ही रहता हूँ। मैं रात में जाता हूँ, उनको पिक करता हूँ, होटल पहुंचाता हूँ। तो ये सारा काम मुझे खुद ही हैंडल करना पड़ता है। यही सब चैलेंजेस हैं। लेकिन ये कि हाँ, वो जो लड़कियां 132 लड़कियां पूरे यूपी से हमने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को डिप्लॉय किया। तो ज्वाइनिंग के बाद सर उसका आनंद रहता है मुझे। मतलब जब वो वहां से कैंटीन में अच्छा खाना खाती हैं, फोटो शेयर करती हैं, तो वो वही एक मोटिवेशन है कि वो उनका जो खुशी है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। नो डाउट, ये सब उसी पे तो हम लोग खुश होते हैं ना कि बच्चे अगर नौकरी मिल जाए उनको, तो और क्या चाहिए। आप कितने साल से इस ये पोजीशन में, प्लेसमेंट के ऑफिसर के पोजीशन कितने साल से लिए हुए हैं? सर टीपीओ तो सर मैं 7 ईयर से देख रहा हूँ। हाँ। लेकिन बीच में जैसे डिपार्टमेंट में वैकेंसी इतनी कम थी, इतना डाइवर्स फील्ड देखना पड़ा, तो मैं बहुत स्पेसिफिक होके काम नहीं कर पाता था। लेकिन लास्ट 2 ईयर से मैं थोड़ा स्पेसिफिक होके काम कर रहा हूँ। नंबर ऑफ स्टाफ बढ़ा है, तो मेरा ध्यान जो है टीपीओ हूँ, अभी मैं कल्चरल वेबसाइट और ये सब कल्चरल एंड गेम्स ऑफिसर भी हूँ मैं। तो जैसे नंबर ऑफ एरिया जब सर लिमिटेड हुआ है, तो मैं काम और फोकस कर पा रहा हूँ। सर मेरा रिक्वेस्ट है, आप टीपीओ बने रहिए सर। आप टीपीओ का उसी में प्रमोशन लेते रहिए, और मतलब एक्चुअली चीफ एडिशनल चार्ज है सर, वो तो प्रिंसिपल सर के ऊपर है। जब चाहे टीपीओ रखते हैं, कोई दूसरा चार्ज देते हैं। नहीं, मैं क्यों ये बता रहा हूँ कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आप मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आप ये जो आपका जो प्रैक्टिस है, जो आपने एक मॉडल तैयार किया है और हजारों बच्चों को आप नौकरी दिलाते हैं और बच्चे नौकरी ले रहे हैं। सी, नौकरी दिलाना बहुत इजी है सर। ये मैंने देखा है कि आप जब जॉब मेला करते हैं, उद्योग मेला करते हैं, तो वहां पे 10,000 बच्चे आते हैं, 1,500 2,000 बच्चों को नौकरी दिया जाता है, अनाउंसमेंट हो जाते हैं। उसके बाद जब एक्चुअल में कंपनी को पूछेंगे कि सर आपने कितने लोगों को ऑफर दिए, हमने 400 को ऑफर दिए, सर कितने ज्वाइन हुए, सर 20 लोग ज्वाइन हुए हैं, 30 लोग ज्वाइन हुए हैं। मतलब कोई उसका कोई ये नहीं है, देयर नो कंपैरिजन। 400 को उन्होंने ऑफर दिए और 40 अगर ज्वाइन किए, तो एक एक तरफ से एक फार्स बन गया। तो ये नहीं हुआ है आपके यहाँ पे। आप इतना कुछ किए हैं, तो एक मॉडल बन रहा है सर। ये एक बहुत बड़ी मॉडल बन रही है जो रेप्लिकेबल है, जो आप हर जगह रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। नहीं, मैं जान रहा हूँ सर। वही फीडबैक देना बच्चों को। जब तक जैसे मान लीजिए बच्चा जा रहा है यहाँ से सर, हम लोग गोरखपुर से 1800 किलोमीटर से ऊपर ही पुणे पड़ता है, वहां बच्चा जा रहा है, प्रॉपर फीडबैक नहीं रहेगा, वो कभी ट्रेन नहीं पकड़ेगा। तो वो फीडबैक दिलवाना बहुत जरूरी है कि हाँ, इससे पहले हमारे सीनियर्स गए हैं, उनसे बात करो, नंबर लो, रूम का अरेंजमेंट हो जाएगा। स्टेशन से कई बार तो अगर बच्चे 10-15 जाते हैं तो एचआर खुद ही गाड़ी भेज देते हैं। तो वो एक डायनेमिक काम है सर। अगर वो नहीं होगा तो फिर ज्वाइनिंग नहीं होगी। हाँ। और उसके बाद का भी सोच रहा है ना कि जैसे कमिंस है, उन्होंने 1 ईयर का इंटर्नशिप दिया, तो उसके बाद उनको कहाँ लेके जाना है। तो मैं तो शुरू से बच्चों से जुड़ा रहता हूँ सर। मेरे फर्स्ट बैच से लेके अभी तक सब मेरे कॉन्टेक्ट सेव हैं। मैं लगातार मतलब वो, मैं आपको इंसिडेंस बताता हूँ। मेरी गाड़ी है नेक्सॉन, एक बार लड़ गई थी। तो टाटा की गाड़ी थी, तो मैं बहुत बार कंप्लेन रेज किया, वो लोग सुन नहीं रहे थे। मैंने एक ट्वीट किया सर, और स्टूडेंट सपोर्ट मुझे इतना मिला कि 8 घंटे के अंदर मेरा ट्वीट वर्ल्ड के 3rd नंबर पे पहुंच गया। तो स्टूडेंट से सर बहुत फायदा है। मतलब स्टूडेंट हमारी शक्ति है। मतलब मुझे एहसास हुआ कि मतलब वो पूरी, मतलब हम लोग की जो कनेक्टिविटी है ना, वही सब कुछ है। मुझे आपसे बहुत सीखना है सर इसके बारे में, क्योंकि नहीं हम सर, लोग मैं आपको देखता हूँ सर, आप इतने पोलाइटली बात करते हैं। मैं सर से डिस्कस कर रहा था कि मैं सर से मौका मिल रहा बात करने को, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने, क्योंकि मैं बताता हूँ सर, क्योंकि जो उन्नति में हम लोग इस साल करीब 2 लाख बच्चों का ट्रेनिंग देने की सोच रहे हैं। एंड 2 लाख बच्चों को ट्रेनिंग तो एक बात है, आपके यहाँ भी हो रहा है, आपको पता है कैसे हो रहा है। बट इनसे जुड़े रहेंगे, और इनका अगर हम पावर सही इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग ने अभी एक अल्मा साइंस के कंपनी के थ्रू में
उन्नति एक्स, मतलब जो पहले जो हमारी उन्नति का जो एलुमनाई है उसका एक पोर्टल बनाया है सर, जहाँ पे हम लोग ये 2 लाख बच्चे हैं अभी उस पोर्टल में। वो पोर्टल एक्टिव नहीं है अभी उतने, मतलब 35,000 40,000 बच्चे हैं उधर जो आते जाते हैं। लेकिन वो अगर पावर देंगे कि मेरा कंपनी में हायरिंग हो रहा है, मेरे यहाँ पे ये HR है, तो ऐसे देने शुरू करेंगे तो हम काफी बच्चों को मदद। अभी मैं बताऊं, CS और सिविल 2 ऐसी ब्रांचेस हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो मैंने इसके लिए एक एलुमनाई मीट की अपने पुराने बच्चों की, 1st 2nd 3rd बैच से। उसमें एक बच्चे को मेरी बात समझ में आई, वो यही महाराजगंज का रहने वाला है। आज की डेट में उसने अपनी कंपनी खोल लिया, उसने पहला ड्राइव कराया CS का। तो मुझे एलुमनाई वाला मतलब समझ में आया कि अगर उसको प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हो रहा है तो वो वर्क करेगा। और CS में तो सर ऐसे ही चलना ही है। CS में जैसे एलुमनाई नेटवर्क नहीं रहेगा तो हम कभी प्लेसमेंट नहीं करा पाएंगे। तो अभी हमने एक ड्राइव कराई है, CS की पहली ड्राइव अपने वहाँ, क्योंकि पूरे यूपी में कहीं ड्राइव नहीं हो रही है। तो एलुमनाई नेटवर्क तो मैं भी काम कर रहा हूँ सर, उसमें एक अच्छा एलुमनाई नेटवर्क बिल्डअप करना है। आप बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है सर, आप बिलीव कीजिए। एक अल्मा शेंस बोल के है, मैं हमारे यहाँ से एक लिंक भेज दूंगा उनके। उनका बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है एंड उसमें आप मतलब पूरे बच्चों का ये कर सकते हैं, डला सकते हैं एंड उसके साथ में रेडीमेड काम हो सकता है। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, हम लोग ने किया है, IIM वगैरह में भी चलता है उनका। तो बहुत बढ़िया चीज है, उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा सर, देखिएगा, बहुत बढ़िया है। बट वो तो एक प्लेटफॉर्म है सर, वो प्लेटफॉर्म को जागरूक करना, वो प्लेटफॉर्म को एक दिशा देना आप बहुत बड़ी तरीके से, बढ़िया तरीके से आप कर रहे हैं सर। बिना प्लेटफॉर्म के आप कर रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप है सर, व्हाट्सएप ग्रुप 1st बैच का अभी तक बना हुआ है। तो उसमें इंटरेक्शन होता रहता है, उसमें हम लोग का कम्युनिकेशन चलता रहता है। व्हाट्सएप ग्रुप हर बैच का है। मुझे क्या अच्छा लगा आपसे कि आप इतना समय उसमें लगाना पड़ता है, लेकिन आप उसको ऐसे बता रहे हैं जैसा कि कुछ बहुत मामूली चीज है, राइट। मैं जानता हूं कि आप कितने समय उसमें लगा रहे हैं दिन का, बट आप ऐसा उसको दिखा रहे हैं कि कोई सुन रहा होगा तो ये तो मामूली चीज है, ये तो ऐसे ही हो जाता है, ऐसे लगेगा किसी को भाग। नहीं सर, वो तो सर अभी इंटरनेट इतना अच्छा हो गया है कि हमेशा कम्युनिकेशन चलता रहता है। जैसे हमने अपना स्टेटस लगाया, बच्चे कमेंट किए, बच्चों के स्टेटस पे हम कमेंट किए, तो वो तो मतलब तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? टाइम है ना सर, आप इतना ज्यादा टाइम लगाते हैं। तो फैमिली सपोर्ट करती है सर, हमारी वाइफ भी वो सपोर्ट करती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या है ना सर, जब बच्चों का जैसे घर पे कोई कॉल आया, कोई जेन्युइन समस्या है, सबको लगता है कि हाँ मतलब इसका आंसर होना चाहिए। तो उसमें अगर मैं थोड़ा इन्वॉल्व रहता हूँ तो फैमिली हमारी सपोर्ट करती है उस चीज को, जेन्युइन रीजन से। उनको हमारी तरफ से धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है सर, ये छोटी बात नहीं है। अगर घर में आप 8 बजे 9 बजे किसी को बात कर रहे हैं, अच्छा यहाँ आ जाएगा, गाड़ी आएगा, वो होगा, फिक्र मत करो, आपका नौकरी अच्छी नौकरी है, ये सब बोलते रहेंगे तो यही सुनते रहते हैं। वो बोलेंगे आप बाहर जाके बात कीजिए, इधर नहीं करना। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है, मामूली चीज नहीं है सर। ऐसा प्रॉब्लम ही रहता है कि उसको इग्नोर नहीं कर सकते ना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कॉल किया 6 बजे, सर अब कहाँ जाना है, तो वो अपने आप ही लगता है वो प्रायोरिटी है, उसको गाइड करो, HR को फोन करो कि भाई। ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप आप जो लिए हैं ना सर, ये ओनरशिप, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद पे लिए हैं, वो बहुत बड़ी बात है सर। मुझे लगता है कि आपकी मतलब मम्मी जो शिक्षक है, और आप जो भी मतलब बोले कि राष्ट्रीयता एक बहुत बड़ी बात है, ये आई थिंक यही सब आपको ये करने में आपको एक दिशा मिला है, बहुत बड़ी बात है। आई एम सो हैप्पी टॉकिंग टू यू सर। तो मैं डेफिनेटली आपसे बहुत कुछ, क्योंकि मैंने जब फल्टन का, टाटा कुमिंस का जो कंपनी देखा फल्टन में है, एंड हम लोग ने फल्टन में ITI वगैरह में सिखा के हमारे बच्चे, बहुत लोग वहाँ पे कुमिंस में फल्टन इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह से इंटर्नशिप उनको मिली है, नौकरी मिला है उनको। तो मैं कुमिंस को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छी सर।
सर आपका मैं गया हूँ, मैं फलटन खुद गया हूँ। आपका जो कॉलेज है उसमें कितने बच्चे छात्र हैं जो फाइनल ईयर के होते हैं? सर लगभग 150 to 180 के बीच में बच्चे रहते हैं, क्योंकि कुछ बैक्स लग जाती है तो। सर आप अभी मतलब मैं नहीं जानता हूँ कि हम लोग ने उन्नति वहाँ पे कितने बैचेस के किए हैं, लेकिन आपका आपको आपका साइड से आपको कैसा लगा सर? क्या है उसमें, कुछ फायदा हुआ आपको कुछ? नहीं, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बच्चे हमारे एंजॉय करते हैं। अभी जस्ट उन्नति की क्लास हुई है, मैं इंटरेक्शन देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मतलब पहला तो मैं ये कहूँगा सर कि मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग करा रहे हैं। बच्चों का जो दिन भर का स्ट्रेस होता है ना, सबसे ज्यादा स्ट्रेस दूर हो जाता है तुरंत। जो एक्टिविटी होती है तो उनकी स्ट्रेस दूर हो जाती है। और मैंने काफी स्टूडेंट को देखा है, फ्लुएंसी आई है इंग्लिश कम्युनिकेशन में। जो रेगुलर बच्चे हैं उसको काफी इंजॉय करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फैकल्टी आके पढ़ा रहा है सर, तो वो काफी इंटरेक्शन होता है। ऑनलाइन प्रोग्राम बहुत से चलते रहते हैं, लेकिन उसमें बच्चे उतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर, मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ उसको कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, कि मतलब अपने थ्योरी प्रैक्टिकल से हट के कुछ हम सॉफ्ट स्किल सीख रहे हैं। अभी मैं बैठा था क्लास में, आधे घंटे में देखा हूँ चीजों को, तो मैं इंटरेक्ट करता रहता हूँ। यहाँ पे सुभाष सर आपके तरफ से हैं काफी एक्टिवली, और सर ने मुझे रेफर किया, तो मुझे लगा कि नॉर्मल इंटरव्यू होगा, लेकिन मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। मैं बहुत हैप्पी हूँ सर। नहीं सर, आपको आप जब इंटरव्यूज कराते हैं कंपनीज को, आपको लगता है कि ये उन्नति के कारण थोड़ा एज मिला है उनको, इंटरव्यूज में एज मिला है? हम और क्या कर सकते हैं कि इसको और बढ़ाएं? कि अगर आपके 180 छात्र हैं और उसमें हम लोग ने से 150 कुछ का है, क्या 150 को नौकरी मिल रहा है? नहीं, 120 को मिल रहा है। हम उसको 150 कैसे करें? वो एक मुझे पूछना था। मतलब हम चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि हर बच्चा कॉलेज का नौकरी ले, हम भी चाहते हैं कि उन्नति जो प्रोग्राम करें हर बच्चा उसका फायदा उठाए। सर नहीं, मैं सुभाष सर से, जो ट्रेनर, उनसे बोलता रहता हूँ कि जो जैसे मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, उन्नति भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी एक पोर्टल डेवलप हो, बच्चों को वहाँ से हेल्प मिले। और थोड़ा ड्यूरेशन में चाहूंगा सर कि 1 महीना कम लगता है, 1 महीने में बच्चा बहुत इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, कम से कम 2 महीने हो सर एक बैच का ड्यूरेशन। और ट्रेनर लगाइए सर, बहुत अच्छी चीज है ये। मतलब नहीं, हम लोग के अभी 120 ट्रेनर्स हैं यूपी में। जैसे तो उसको और बढ़ाइए, ड्यूरेशन बढ़िया मिले बच्चों को। मतलब लास्ट एक्चुअली शुरू के बैचेस में बच्चे अच्छा कर लेते हैं, लास्ट में आते हैं तो कुछ ब्रांचेस रह जाती हैं। तो या मान हम लोग ने, जानता हूँ, बट ऑफ कोर्स हमारे भी लिमिटेशंस है क्योंकि फ्री में दिया जा रहा है। तो सर हम लोग ने एक पोर्टल बना दिए हैं, उद्योगम बोल के, जिसमें उनका रिज्यूमे है, वीडियो रिज्यूमे है। एंड इस साल हमारा पूरा जो अप्रोच है बड़े बड़े कंपनीज को लेके आने का है तो है ही, बट ये जो सिटीज में जाते हैं, बट आजकल हमारा काम एमएसएमई के द्वारा ज्यादा कोशिश चालू है कि लोकल एरियाज में कंपनीज को जुड़े, तो लोकल एरिया वाले उनको नौकरी दें। तो और भी लोकल में क्या सर, पेमेंट बहुत कम रखते हैं। मतलब मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे महिलाएं ऐसे हैं जो नहीं जाते हैं, आउटसाइड नहीं जाते हैं। वो बोल रहे हैं कि मुझे 50% सैलरी मिलेगा, मेरे एरिया में मिल जाएगा, मुझे ठीक रहेगा। तो इसीलिए सर ऐसा नहीं है, जैसे क्या है ना, एक गार्जियन के अंदर खौफ है। जैसे मेरा पहला बैच जो वीवीडीएन गया था, मुझे याद है कोविड के समय, तो हम लोग रात भर सोए नहीं थे, बच्चे वहां पहुंच गए। उसके बाद जब एक बैच आता है, वहां से फीडबैक आता है, तो गार्जियन भेजता है सर, ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ बच्चे तमिलनाडु तक जॉब कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं, जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा ना, कोई भी गार्जियन बच्चों को थोड़ा भेजने से डरता है। जब फीडबैक अच्छा मिलेगा तो आजकल गार्जियन जागरूक हुए, वो भेजते हैं सर जहाँ। तो लोकल में हमने बहुत प्रयास किया सर, लेकिन वही है ना, सैलरी बहुत कम रहती है। जैसे मानिए कमिंस 20 दे रही है, तो वो 10 दे रहे हैं, 12 दे रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको घर से कुछ प्रॉब्लम है, उनके लिए हम लोग ट्राई करते हैं। हमारे पास जिला उद्योग केंद्र है, वहां से अपॉर्चुनिटी दिलाते रहते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनका जेन्युइन प्रॉब्लम है, मान के चलिए 100 में से 5-6 बच्चे जो घर नहीं छोड़ सकते हैं, तो उनके लिए हम लोग नोएडा और ये यहाँ पे ट्राई करते हैं कि नोएडा में मिल जाए, कि ओवरनाइट वो चले आए। बाकी उद्योगम पोर्टल पे सर मैं सर से बोलता रहता हूँ, सर ने कुछ अपॉर्चुनिटी दिलवाई भी है, लेकिन तब तक बच्चे प्लेस हो चुके थे। तो हम चाहेंगे सर जॉब फेयर आपके माध्यम भी हो हमारे वहाँ। जरूर
नहीं, हम आपसे मतलब जितने आपका हेल्प ले सकते हैं लेंगे सर। इसको बहुत बड़ा बनाना है और बच्चों को नौकरी दिलाना है, यही हमारे भी उद्देश्य है और कुछ नहीं है। नहीं, एक्चुअली सर मैं मध्य प्रदेश के ग्रुप में जुड़ा हूँ, संयोग से कुछ प्रिंसिपल मुझे अपने चाहिए। मैं वहाँ देखता हूँ सर, वो 4 लाख 4.5 लाख का पैकेज डिप्लोमा होल्डर्स को मिल रहा है। तो मुझे यही लगता है कि हम लोग क्यों नहीं, तो मेरा प्रयास है कि इस साल हम लोग जरूर इसको टच करेंगे, 3-3.5 लाख तक पहुंचाएंगे ही। बहुत से टीपीओज हैं जो साइलेंटली भी काम कर रहे हैं, हम लोग का पूरा नेटवर्क है। जैसे सुजुकी मोटर्स में हमारे बच्चे के 27 के तो 3-4 कॉलेज में मिल के कराया था। तो मतलब बगल के स्टेट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम लोग को डे बाय डे और अच्छा ही करना है सर। और आपके निर्देशन में हम लोग अच्छा काम करेंगे सर। मैं चाहूंगा कि आपसे सपोर्ट मिलता रहे, कम्युनिकेशन में हम बने रहें आपसे। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच दीपक जी, आप थैंक हमारे यू साथ सर। जुड़े। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।